तो एक फिल्म आई है प्रोजेक्ट हेल मैरी, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड था। वैसे ये फिल्म वर्ल्ड वाइड पहले ही रिलीज हो चुकी है, लेकिन इंडिया में अब जाकर रिलीज हुई है। इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि हमारा सूरज खत्म हो रहा है और अगर उसे नहीं बचाया गया तो सारे इंसान मारे जाएंगे। जिसके बाद प्रोजेक्ट हेल मैरी शुरू किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को बहुत दूर एक तारे पर भेजा जाता है, क्योंकि हमारा सन तो खत्म हो रहा है लेकिन वो तारा अभी भी सही सलामत है। इसीलिए साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है और शायद हमारा सन भी इससे बच जाए। लेकिन ये वन वे टिकट होता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ सकते क्योंकि फ्यूल इतना नहीं है। अब इन 3 एस्ट्रोनॉट में एक होता है ग्रेस, प्लेड बाय रायन गॉसलिंग। जिसके बाद जब ग्रेस वहाँ पहुँचता है तो इसे मिलता है वहाँ पर एक एलियन, जिसका नाम वो रॉकी रखता है, क्योंकि बेसिकली वो पत्थरों का बना होता है। अब ग्रेस और रॉकी की कहानी आगे कैसे बढ़ती है और क्या ग्रेस अर्थ को बचा पाएगा? अब वैसे देखा जाए तो एक काफी बड़ा मिशन है, लेकिन फिल्म मेनली इन दोनों के ऊपर ही फोकस करती है, क्योंकि फिल्म बेसिकली हमें इन दोनों की ही जर्नी दिखाना चाहती है। जिस तरह से ये एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे इनकी कहानी आगे बढ़ती है। ये एक दूसरे की भाषा सीखते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये एलियन भी कोई आम नहीं है, बल्कि ये खुद भी एक एस्ट्रोनॉट है जो कि अपने सन को बचाने आया है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर एक ही मिशन पर है और इन दोनों को अपनी अपनी अर्थ बचानी है। बेसिकली ये फिल्म एक इंसान और एक एलियन के बीच के रिश्ते को दिखाने की कोशिश करती है, और इस रॉकी नाम के एलियन में भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही इमोशंस है और ये सब कुछ फील कर सकता है। और ये पूरी ही फिल्म में काफी क्यूट हरकतें करता है, जिसे देखकर काफी मजा आता है। और जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है तो आप इस एलियन के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो। इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री आपस में बहुत ही अच्छी है। इनसे आपको इमोशनल अटैचमेंट फील होगा। दोनों ही अपने अपने प्लैनेट्स को बचाने आते हैं और एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। लेकिन एक चीज है जो मुझे इस फिल्म के बारे में समझ नहीं आई कि सारे साइंटिस्ट मिलकर आखिर ग्रेस को ही क्यों स्पेस में भेजना चाहते थे। अब देखो, इस प्रोजेक्ट में पूरी दुनिया शामिल है और सारे इंसानों की जान दांव पर लगी है, लेकिन सारे लोग मिलकर सिर्फ ग्रेस को ही स्पेस में भेजना चाहते थे, जैसे कि दुनिया का इकलौता इंसान हो। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि वो इस फिल्म का हीरो है तो उसे ही जाना था, लेकिन इन्होंने इस फिल्म में इसका एक रीजन भी दिया है, क्योंकि ग्रेस का कोई परिवार नहीं है और इसका कोई कुत्ता भी नहीं है, तो इसीलिए इसे ही जाना चाहिए, क्योंकि बाकी इंसानों की जान तो काफी कीमती है। खैर, ये एक फिल्म है तो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो अब ओवरऑल बात की जाए तो मुझे फिल्म काफी पसंद आई। इस फिल्म में आपको बहुत अच्छे विजुअल देखने को मिलते हैं और कमाल की स्टोरी लाइन। तो यही था मेरा ओपिनियन इस फिल्म के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।